Everybody, today we will discuss class 12th economics. Chapter name is Indian economy on the eve of independence. बेटा ये हमारी इसकी सीरीज़ चल रही है, इसमें आज देखते हैं क्या करते हैं, सो कंटिन्यू करेंगे। तो अभी तक हमने एग्रीकल्चरल सेक्टर ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस डिटेल में डिस्कस कर लिया। अब की बारी आती है, अब इंडस्ट्रियल सेक्टर की बात आ रही है। एग्रीकल्चरल सेक्टर हमने डिस्कस किया, अब इंडस्ट्रियल सेक्टर कैसा था हमारे इंडिपेंडेंस की पे। तो हमारा एग्रीकल्चरल सेक्टर था, उसमें सॉरी इंडस्ट्रियल सेक्टर की हम बात करें। इंडस्ट्रियल सेक्टर जो था वो भी बहुत ज़्यादा ग्रो नहीं कर पाया। पहले बिफोर ब्रिटिश रूल इंडिया वाज कंसिडर्ड एज अ वेरी प्रॉस्परस कंट्री। इंडिया में बहुत पैसा था, ठीक है। बट ब्रिटिशर्स आए, धीरे धीरे उन्होंने एग्रीकल्चरल सेक्टर भी ख़राब कर दिया, उन्होंने इंडस्ट्रियल सेक्टर भी ख़राब कर दिया, फॉरेन ट्रेड भी ख़राब कर दिया, जिसके कारण क्या हुआ, इंडिया बिकेम पुअर एंड स्टैगनेंट एंड बैकवर्ड इकोनॉमी, राइट। अब जो इंडस्ट्रियल सेक्टर में था, ये देखो हमारी हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री जो थी वर्ल्ड फेमस थी इंडिया की। ये आपको मैंने पिक्स लगाई हुई हैं, ये देखो, ये जो हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री की पिक्स है, ट्रेडिशनल हैंडीक्राफ्ट जो इंडिया के जो थे ये हैंडमेड होते थे, और ये सारे वर्ल्ड वाइड आपके नोन थे, इतने फेमस ये थे। ये ट्रेडिशनल हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री थी जो ब्रिटिश गवर्नमेंट ने अपनी डिफरेंट डिस्क्रिमिनेटरी पॉलिसीज़ को अपना के यूज़ करके वो सारी उन्होंने एकदम से ही किल कर दी, डिके कर दी, बंद कर दी, बर्बाद कर दी। और जो हमारी मॉडर्न, दूसरा क्या है, जो हमारी मॉडर्न इंडस्ट्री थी वो हमारी इतनी ज़्यादा ग्रो नहीं कर पाई, बहुत थोड़ी ग्रोथ हुई थी, बहुत नेग्लिजिबल ग्रोथ टाइप थी। वो क्यों? क्योंकि यहाँ पे इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज़ ज़्यादा नहीं थी, ठीक है। ये दो मेन आपके जो है ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस इंडस्ट्रियल सेक्टर का जो उन्होंने ब्रिटिशर्स ने किया था, ये जो मेन उन्होंने इम्पैक्ट हमारा आया था, जो हमारा स्टेटस जो था इसके इससे नज़र आता है। इनको हम डिटेल में डिस्कस करेंगे स्टेप बाय स्टेप। तो ऑफ हैंडीक्राफ्ट, जो हमारी ट्रेडिशनल हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री थी वो कैसे इन्होंने बर्बाद की, उसकी बात करते हैं। ये देखो, जैसे पहले था, इसमें फर्स्ट मेन पॉइंट था है जो इसमें डिके का रीज़न है, वो है डिस्क्रिमिनेटरी टैरिफ पॉलिसी ऑफ द स्टेट। जो ये ब्रिटिशर्स जब आए थे उन लोगों ने क्या किया, उन्होंने देखा इंडिया बहुत प्रॉस्परस कंट्री, इंडिया में बहुत वेल्दियर कंट्री है, बहुत पैसा है इंडिया में, इंडिया के लोग काफ़ी अमीर है और यहाँ पे रिसोर्सेज, प्राइमरी रिसोर्सेज बहुत ज़्यादा है। तो इंडियन लोग इंडिया में आके ब्रिटिशर्स ने क्या किया, उन्होंने देखा कि कैसे इनके जो नेचुरल रिसोर्सेज जो है उनको एक्सप्लॉइट किया जाए, और जहाँ पे इनके जो जहाँ से इनको इनकम आ रही है इंडियन इकोनॉमी को, वो हमने सारे के सारे, अगर हम फील्ड सेक्टर्स सारी स्ट्रीम्स को अगर वो बंद कर दें जहाँ से वो इनकम आती है, तो इंडिया एक बहुत ही डिपेंडेंट कंट्री हो जाएगी जो ब्रिटेन के ऊपर डिपेंड करेगी। सो इन चीज़ों को ध्यान में रखते हुए कि इंडिया ब्रिटिशर्स ने देखा मेन इंडिया के लोगों में क्या हाथ में हुनर है, उनकी हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री बहुत चलती है, जो वो हाथ से बनाते हैं, वो वर्ल्ड वाइड फेमस रेपुटेशन उनकी उसकी है। तो उन लोगों ने क्या किया, उन्होंने पहले तो ये सोचा कि सबसे पहले तो वो इंडस्ट्री को ही बर्बाद कर दे, उसको ही बंद कर दे। उसको उन लोगों ने कैसे बंद किया, उन ब्रिटिशर्स ने दे अडॉप्टेड टू पॉलिसीज़, उन्होंने टू टैरिफ पॉलिसीज़ अपनाई, जिससे वो जो हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री थी धीरे धीरे करके एकदम से वो बंद हो गई। वो क्या पॉलिसीज़ थी, एक तो उन्होंने क्या किया, जो रॉ मटेरियल इंडिया के पास बहुत ज़्यादा थे, नेचुरल रिसोर्सेज बहुत ज़्यादा थे, तो वो जो उन्होंने एक्सपोर्ट करने शुरू कर दिए इंडिया से रॉ मटेरियल, कहाँ, फ्री एक्सपोर्ट, ड्यूटी फ्री एक्सपोर्ट शुरू किए। कहाँ शुरू किए, कहाँ जाते थे यहाँ से नेचुरल रिसोर्सेज के एक्सपोर्ट्स, यहाँ से ब्रिटेन में जाते थे, ठीक है। और दूसरा उन्होंने क्या किया, जो ब्रिटेन में जो फिनिश गुड्स बनते थे, उन्होंने देखा कि इंडिया के लोगों के पास दे हैव ह्यूज मनी,
दे आर वेरी रिच पीपल, इंडिया के लोगों के पास पैसा बहुत ज़्यादा है, तो इसलिए उन्होंने उन्होंने कहा कि अगर हम अपनी मार्केट को, ब्रिटेन के गुड्स की मार्केट को इंडियन मार्केट में एक्सपैंड कर दें, अगर वो गुड्स को यहाँ पे बेचना शुरू कर दें तो क्या होगा, मार्केट उनकी एक्सपैंड होगी, यहाँ पे इंडियंस लोग खरीदेंगे, पैसा कहाँ जाएगा, ब्रिटेन में। इंडियन लोगों से जब सामान, वो उनको अपनी रिक्वायरमेंट्स पूरी करने के लिए सामान खरीदना है, वो सामान यहाँ से खरीदेंगे तो ऑब्वियसली वो सारा का सारा पैसा जो है ब्रिटेन में जाएगा। ब्रिटेन विल बिकम मोर एंड मोर रिच एंड इंडिया विल बिकम मोर एंड मोर पुअर। तो इस केस में उन्होंने क्या किया, इंडिया की ऐसी पॉलिसी अपना के इंडिया के हैंडीक्राफ्ट को बर्बाद किए और इंडिया को सिर्फ उन्होंने एक्सपोर्टर बना दिया रॉ मटेरियल्स के, और जो फिनिश गुड्स के लिए वो उन्होंने इंपोर्ट करना शुरू कर दिया। जो ब्रिटेन के गुड्स है उनकी वो उन्होंने मार्केट बना दी, इंडियन मार्केट में उन्होंने स्पेस एक्सपांड कर दी। ठीक है, अब दूसरा क्या हुआ, न्यू पैटर्न्स ऑफ डिमांड। अब देखो, जब हम लोग इंडियन लोग ज़्यादा ब्रिटेन के आए हुए गुड्स को यूज़ कर रहे थे, तो वहाँ का जो उनके वहाँ के डिमांड पैटर्न्स ब्रिटेन में थे, वहाँ के जब इंडिया में मार्केट में एक्सपैंड हुए, मार्केट लोगों ने देखा तो लोग उस चीज़ों को लाइक करने लगे और उनका जो टेस्ट लोगों का चेंज होने लगा। जब उन लोगों का टेस्ट चेंज हुआ तो उनका इंडियन प्रोडक्ट्स की तरफ जो था झुकाव कम हो गया और ब्रिटेन की गुड्स की तरफ झुकाव ज़्यादा हो गया। तो उसके कारण क्या हुआ, जो डोमेस्टिक मार्केट थी इंडिया की, वो उसने अपनी जगह लूज़ करनी शुरू कर दी और जो ब्रिटेन के गुड्स थी उन्होंने अपनी मार्केट यहाँ पे एक्सपैंड करनी शुरू हुई। राइट। थर्ड कम्स डिसअपियरेंस ऑफ प्रिंसली कोर्ट। प्रिंसली कोर्ट्स क्या, जो देखो इंडिया में ब्रिटिशर्स से पहले राजे महाराजे नवाब ये सब राज करते थे, एम्परर्स बहुत ज़्यादा थे। ये सब जब थे लोग, राजे महाराजे, प्रिंसेस एम्परर्स, ये सब ज़्यादा थे, तो ये लोग ट्रेडिशनल हैंडीक्राफ्ट गुड्स को बहुत ज़्यादा लाइक करते थे और ये इतना लाइक करते थे और ये जो एज अ गिफ्ट्स भी यही अच्छी एक्सपेंसिव आइटम्स गिफ्ट करते थे। इसी के कारण जो वर्ल्ड वाइड रेपुटेशन हैंडीक्राफ्ट्स की इंक्रीज़ हुई। तो अब जब ब्रिटिशर्स आए, ब्रिटिशर्स रूल करना शुरू किए, तो ये प्रिंसली कोर्ट्स धीरे धीरे करके वो सारे के सारे ख़त्म हो गए। जब वो ख़त्म हो गए तो ऑब्वियसली हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री हमारी सारी की सारी जो वो टिके करना शुरू हुई। नेक्स्ट इज़ इंट्रोडक्शन ऑफ रेलवेज़ इन इंडिया। अब रेलवेज़ इन इंडिया में इंट्रोडक्शन हुई है। इंडिया में ये नहीं रेलवेज़ लेके अंग्रेज़ ही आए थे, ब्रिटिशर्स लेके आए हैं, बट वो ब्रिटिशर्स इंडिया की डेवलपमेंट के लिए नहीं लेके आए थे, ये वो सिर्फ इसलिए लेके आए थे ताकि जो इंडिया के जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं, रॉ मटेरियल्स हैं, वो हर जगह एक्सपोर्ट हो सके, हर जगह इंडिया के डिफरेंट कॉर्नर्स में पहुंच सके और जो हमारे पोर्ट्स तक इजीली पहुंच सके, और जो ब्रिटेन से फिनिश गुड्स आएंगे वो सारे के सारे गुड्स जो है वो इंडिया में डिफरेंट पार्ट्स में इजीली पहुंच सके। इसलिए रेलवेज़ की इंट्रोडक्शन हुई। वो बेसिकली जो ब्रिटेन से गुड्स आते थे वो सस्ते होते थे। अब वो जब का कॉस्ट कंपैरिजन किया करो तो इंडियन गुड्स की ज़्यादा होती थी, ब्रिटेन के गुड्स की कम होती थी, तो पीपल लाइक टू बाय ब्रिटिश गुड्स। लोगों को वही चीज़ें अच्छी लगती थी क्योंकि इंडियन गुड्स महंगे थे और ब्रिटेन के गुड्स सस्ते थे। इसके कारण क्या हुआ, धीरे धीरे जो है सारी की सारी इंडिया की हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री ख़त्म हुई, डिके होनी शुरू कर दी। देन कम्स कंपटीशन फ्रॉम मशीन मेड गुड्स। अब देखो, मशीन से बने हुए गुड्स और हाथ से बने हुए गुड्स में डिफरेंस तो होता ही है। जो मशीन मेड गुड्स होंगे उनमें यूनिफॉर्मिटी होगी और वो जल्दी बनेंगे, और जो हैंडमेड गुड्स होंगे उनको थोड़ा टाइम लगेगा, स्लोली बनेंगे। तो इसके कारण क्या है कि मशीन में जो परफेक्शन आती थी और जो कंपटीशन, उसके कारण क्या हुआ, इतना ज़्यादा हो गया कि उन्होंने हैंडमेड प्रोडक्ट्स को एक साइड पे कर दिया और वो मशीन मेड गुड्स जो थे उन्होंने जगह ले ली। इसके कारण क्या हुआ, इस कंपटीशन के कारण क्या हुआ, इंडियन क्राफ्ट्समैन जो थे उन लोगों को अपना काम बंद करना पड़ा। ठीक है,
ये तो था हमारा डीके ऑफ हैंडीक्राफ्ट्स कैसे हुआ। ग्रोथ ऑफ मॉडर्न इंडस्ट्री। ब्लीक ग्रोथ ऑफ मॉडर्न इंडस्ट्री मीन्स बहुत कम ग्रोथ हुई थी मॉडर्न इंडस्ट्री की। उसके क्या क्या रीजंस रिस्पॉन्सिबल है, जहाँ से हमें पता चलता है कि मॉडर्न इंडस्ट्री की ग्रोथ बहुत ज़्यादा कम थी। अब ये देखो, ऐसा नहीं है कि ब्रिटिशर्स ने इंडस्ट्रीज़ एक्सपैंड नहीं की थी। ब्रिटिशर्स ने इंडस्ट्रीज शुरू की थी, प्राइवेट में एंटरप्रेन्योर्स ने शुरू की थी। कब? जब उन्होंने देखा कि वर्ल्ड वाइड स्कैरसिटी होगी इंडस्ट्रियल गुड्स की। क्यों? वर्ल्ड war 1 और वर्ल्ड war 2 के बाद में जब वर्ल्ड वाइड स्कैरसिटी होगी इंडस्ट्रियल गुड्स की, तो उसके कारण क्या हुआ कि जो ब्रिटिश रूल में हमारी कुछ प्राइवेट एंटरप्रेन्योर्स ने इंडस्ट्रीज शुरू की, जैसे आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री जो थी, टाटा आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री कंपनी शुरू हुई थी हमारी 1907 में। शुगर की इंडस्ट्री शुरू हुई, सीमेंट की इंडस्ट्री शुरू हुई, पेपर इंडस्ट्रीज की शुरू हुई। ये बेसिकली इसलिए शुरू हुई क्योंकि वर्ल्ड वाइड स्कैरसिटी इन चीज़ों की हो गई थी। ठीक है। सेकंड कम्स के जो स्टेट का पार्टिसिपेशन था मॉडर्न इंडस्ट्री को डेवलप करने के लिए, वो बहुत लिमिटेड था। स्टेट का पार्टिसिपेशन कहाँ पे था? सिर्फ वो इस चीज़ के लिए पार्टिसिपेशन था कि वो जो रेलवेज़ और मीन्स और कम्युनिकेशन को बढ़ा सकें, ताकि वो इन जो ब्रिटिश गुड्स जो वहाँ से लाएंगे, वो अगर वो इंडियन मार्केट को एक्सपैंड कर सके। सिर्फ इसके कारण हमारे जो है रेलवेज़ और मीन्स और कम्युनिकेशन को स्टेट पार्टिसिपेशन मीन्स ब्रिटिशर्स इतना ज़्यादा उसको एक्सपैंड कर रहे थे, सिर्फ यही रीज़न था। नेक्स्ट कम्स कैपिटल गुड्स की इंडस्ट्री एज सच कोई भी नहीं थी। जितने भी हमारे मशीन मेड गुड्स आते थे वो सारे ब्रिटिश से आते थे और इंडियन मार्केट में आते थे, और इंडियन ज़्यादा उनको प्रेफर करते थे। तो इसके कारण जो हमारे इससे पता चलता है कि जो हमारे इंडस्ट्रियल सेक्टर इंडिपेंडेंस के टाइम जो था, वो बेसिकली एक बैकवर्ड सेक्टर ही था। उसकी ग्रोथ इतनी नहीं हुई थी और बहुत ही ज़्यादा ब्लीक ग्रोथ थी। ठीक है। Today's video. If you find any difficulty, you are most welcome to give your feedback in the comment box. Thanks for watching.